नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रू स्टडी आईक्यू पर, जहां क्लास नहीं संकल्प पढ़ाया जाता है और हर प्रश्न सिलेक्शन की दिशा में बढ़ा गया एक कदम होता है। आज की क्लास है यूनिट 6 खाद्य सुरक्षा की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण फास्ट सटीक एमसीक्यू रिवीजन क्लास। यह क्लास आधारित है निर्माण आईएएस एफएसओ वॉल्यूम 2 पर, जहां से चुने गए वो 1750 प्लस एमसीक्यू में से सबसे सटीक और संभावित प्रश्न जो एग्जाम हॉल की असली धड़कन बन गए। आज की यह क्लास सिर्फ एक रिवीजन नहीं, यह एक भावना है, एक याद है उस मेहनत की जो सुबह से रात तक तुमने की थी। वो पसीना, वो नींदें, वो तन्हा रातें, आज सबका परिणाम देने का समय आ गया है। याद रखो दोस्तों, किस्मत कभी तैयार लोगों को ही मौका देती है, और जो यहाँ तक पहुंचा है वो पहले ही बाकी दुनिया से एक कदम आगे है। हर सवाल को ऐसे हल करो जैसे ये आखिरी मौका हो। हर कॉन्सेप्ट को ऐसे दोहराओ जैसे सिलेक्शन अब या कभी नहीं, क्योंकि मंजिल अब दूर नहीं, बस कुछ और सांसें, कुछ और प्रयास, और तुम्हारे नाम के आगे लिखा होगा फूड सेफ्टी ऑफिसर एमपी गवर्नमेंट। याद रखना, तुम एक सिर्फ विद्यार्थी नहीं हो, तुम अपने माता पिता की उम्मीदों का उत्तर हो, उनकी झुकी हुई कमर, उनके अधूरे सपनों का जवाब हो। जब वो कहते हैं बेटा बस इस बार कामयाब हो जा, तो वो सिर्फ एक वाक्य नहीं होता, वो उनके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा होती है। आज वही इच्छा तुम्हारे सामने खड़ी है, और इस क्लास में तुम उसे पूरा करने की ओर एक कदम आगे बढ़ रहे हो। तो चलिए पूरे जोश, पूरे विश्वास और पूरे समर्पण के साथ इस फाइनल फास्ट सटीक एमसीक्यू रिवीजन का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि यही वह जगह है जहां मेहनत को दिशा मिलती है और दिशा सिलेक्शन बन जाती है। रू स्टडी आई क्यू एमपीएफएसओ 2025 निर्माण एस बुक वॉल्यूम 2 यूनिट 6 फास्ट सटीक एमसीक्यू रिवीजन। मेहनत तुम्हारा धर्म है और चयन तुम्हारा अधिकार। रुकेगा नहीं सिलेक्शन तक यही एमसीक्यू सीरीज। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला सवाल एच ए सी सी पी का पूरा नाम क्या है। ठीक है, इसका पूरा नाम बताना है तो इंग्लिश में बोले तो हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, HACCP। हिंदी में पूछे तो क्या होता है, हिंदी में पूछा जाए तो वो होता है भाई साहब खतरा विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु। जहां डबल सी का क्रिटिकल, ठीक है, कंट्रोल होता है यानी कि महत्वपूर्ण नियंत्रण। इसका मतलब होता है खतरा विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु। ठीक है, जोखिम विश्लेषण भी कहते हैं, खतरा की जगह अगर जोखिम भी आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, HACCP इंग्लिश में याद करके ही जाना है। क्या होता है, तो खाद्य पदार्थों के निर्माण व भंडारण का एक बहुआयामी दृष्टिकोण है। इसमें कच्चे माल व निर्माण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में रोगजनक सूक्ष्म जीव व अन्य खाद्य स्तरों या खाद्य खतरों की पहचान व क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोडेक्स एलिमेंटेरियस निम्न में से किससे संबंधित है। जैविक खेती से, प्रसंस्करण मशीन से, खाद्य सुरक्षा मानक से, या खाद्य व्यंजन से। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, खाद्य सुरक्षा मानक। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन किससे संबंधित होता है, खाद्य सुरक्षा मानक से संबंधित होता है। ये क्या होता है, तो ये भाई साहब अंतरराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानक होता है। स्थापना की अगर बात करें कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस स्थापना कब हुआ था, तो 1963 1963 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। मुख्य घटक की बात करेंगे तो खाद्य संदूषक, योजक, कीटनाशक अवशेष, खाद्य लेबलिंग और पोषण मानक होता है। ठीक है, इसका प्रमाणन चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है भाई साहब, CAC लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद में 4 लिखा होगा, उसके बाद में 4 लिखा होगा, उसके बाद में इस प्रकार का गोल एरो और नीचे एक लाइन बनी होती है। ठीक है, ये होता है कोडेक्स एलिमेंटरिस कमीशन, 1963 में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन, HACCP प्रणाली में CCP का क्या अर्थ होता है। पहले बताया क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, ऑप्शन नंबर ए, 3 का क्या हो जाएगा, ए। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स पूरा नाम पूछे तो क्या होता है भाई साहब, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ISO का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, ISO का पूरा नाम होता है भाई साहब अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO का पूरा नाम होता है। ठीक है, ISO का पूरा नाम क्या होता है,
नेशनल, ठीक है, मानकीकरण संगठन होता है। अगला देखते हैं, आईएसओ की स्थापना की अगर बात करें कि आईएसओ, ठीक है, वो बात अलग हो जाएगी। फिर से अगला क्वेश्चन, आईएसओ एक संगठन है जो निम्न में से क्या बनाता है? अंतरराष्ट्रीय मानक, व्यापार नीति, आयकर नीति, नियम और कानून। तो 5 का करेक्ट आंसर होगा अंतरराष्ट्रीय मानक बनाता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। आईएसओ किस वर्ष स्थापित किया गया था? क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि आईएसओ किस वर्ष स्थापित हुआ था, जो क्वेश्चन आपसे अभी पूछा था, इसका करेक्ट आंसर होगा वर्ष 1947, 1947 में बना था। आईएसओ का मुख्यालय कहाँ स्थित होता है? ठीक है, तो आईएसओ का मुख्यालय होता है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में होता है। जेनेवा कहाँ होता है? स्विट्जरलैंड में। आपसे क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है, वो बताइएगा। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है, वो भी बताइएगा। ठीक है, और हम बात करेंगे नाबार्ड की, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, वो भी बताइए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई साहब, आईएसओ 17025 किससे संबंधित होता है? पर्यावरण नीति से, खाद्य सुरक्षा से, प्रयोगशालाओं की क्षमता से या शिक्षा संस्थान से? तो 8 का करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन सी, प्रयोगशालाओं की क्षमता से। क्या होता है? प्रयोगशालाओं की क्षमता से होता है आईएसओ। ठीक है, अगर पूछा जाए कि आईएसओ 22000 की स्थापना कब होती है, तो 2005 में होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आईएसओ मानक पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित होता है? पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित कौन सा होता है आईएसओ? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 9th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आईएसओ 14000। ठीक है, 14000 किससे होता है? पर्यावरण प्रबंधन संबंधित होता है। आईएसओ 17025 प्रयोगशालाओं की क्षमता से संबंधित होता है। आईएसओ प्रमाणन लेने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका प्रमाणन लेने का मुख्य उद्देश्य है गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर बी। आईएसओ 22000 मानक किससे संबंधित है? अभी बताया था, स्थापना कब होती है आईएसओ 22000 की, वो आप कमेंट कीजिए। 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खाद्य सुरक्षा प्रबंधन। ठीक है, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन। आईएसओ 22000 का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आईएसओ 22000 का मुख्य उद्देश्य अगर पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, खाद्य सुरक्षा खतरों को नियंत्रित करना। स्थापना की बात करें तो वो होती है 2005 में, पहले भी बताया अब भी बता रहे, कब होती है? 2005 में। खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली, HACCP अनुपालन, खाद्य सुरक्षा नीतियां, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली। अगला क्वेश्चन, आईएसओ 22000 में जोखिम आधारित दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो 13 का करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संभावित खतरों की पहचान और रोकथाम करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आईएसओ 22000 प्रमाणीकरण किसके लाभ हेतु होता है? किसके लाभ हेतु होगा? केवल किसान के, केवल सरकार के, केवल उपभोक्ता के, या खाद्य सुरक्षा में सुधार हेतु? तो 14 का आता है ऑप्शन नंबर डी, खाद्य सुरक्षा में सुधार हेतु आईएसओ 22000 प्रमाणीकरण लाभ होता है। आईएसओ मानक लागू करने से क्या लाभ होता है? तो आईएसओ मानक लागू करने से लाभ होता है उपभोक्ता का विश्वास बढ़ना। आईएसओ 22000 में क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट सीसीपी का क्या कार्य होता है? इसका सीसीपी का कार्य होता है खाद्य सुरक्षा खतरों को नियंत्रित करना। आईएसओ 22003 मुख्य रूप से किसको मार्गदर्शक करता है? तो मार्गदर्शक प्रमाणन निकाय को करता है, ऑप्शन नंबर ए, प्रमाणन निकाय को क्या करता है? मार्गदर्शक करता है। आईएसओ 22003 किस उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किस उद्देश्य से होता है? तो प्रयोग होता है प्रमाणन आवश्यकताओं को परिभाषित करने के उद्देश्य से। आईएसओ 22000 किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ठीक है, तो आईएसओ, ठीक है, 22000 ये आईएसओ के द्वारा ही स्थापित किया जाता है। किसके द्वारा भाई साहब? आईएसओ के द्वारा प्रकाशित होता है, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। अगर हम बात करें यहाँ पर अन्य एजेंसियों की, तो बीआईएस क्या होता है? तो बीआईएस होता है भाई साहब भारतीय मानक ब्यूरो। भारतीय मानक ब्यूरो। नियामक संस्थान क्या होता है? तो उपभोक्ता मामले एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। ठीक है, अगर इसकी स्थापना की बात करें कि बीआईएस स्थापित कब हुआ, तो 1986 में, 1986 में भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना होती है। गुणवत्तापूर्ण उत्पादों का प्रमाणन इसका क्या होता है? उद्देश्य होता है गुणवत्तापूर्ण उत्पादों का प्रमाणन। अगर हम बात करें डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कब भाई साहब? 7 अप्रैल को। ठीक है, 7 अप्रैल 1948। ठीक है, ये क्या होता है? डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एफएओ, स्थापना की बात करेंगे, और रोम इटली में इसका क्या होता है? तो रोम इटली में इसका क्या होता है भाई साहब? मुख्यालय होता है। ठीक है,
अब हम बात कर लेते हैं आईएसओ की। जो आपने देखा, आईएसओ 22000 अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यहीं पर अगर बात कर ली जाए फसई की फसई की स्थापना कब होती है, तो फसई की स्थापना होती है FSSAI कब होती है भाई साहब, 5 सितंबर 2008 को। 5 सितंबर 2008, पहले भी बताया अब भी बता रहे हैं, याद रखिएगा। फसई की स्थापना यानी कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत 5 सितंबर 2008 को स्थापना हुई। नोडल मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मुख्यालय पूछे तो नई दिल्ली में होता है। क्षेत्रीय कार्यालय 4 होते हैं, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में। इंग्लिश में नाम पूछे कि फुल फॉर्म क्या होता है, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ISO 22000 के तहत HACCP का पूरा नाम क्या होता है, अभी भी बताया, पहले भी बताया था। ठीक है, तो इसका होता है हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ISO 22000 2018 में जोखिम आधारित सोच का क्या महत्व होता है, तो 21 का करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, जोखिमों की पहचान और नियंत्रण। खतरा विश्लेषण महत्वपूर्ण बिंदु, HACCP से संबंधित कौन सा विकल्प असत्य है। असत्य बताना है तो पहले भाई सत्य तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, इसका पहला देखते हैं, यह एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त FSMS है, बिल्कुल होता है। जो जोखिम मूल्यांकन और खतरों के नियंत्रण पर केंद्रित होता है, बिल्कुल सत्य है साहब। ठीक है, यह कच्चे माल की खरीद से लेकर अंतिम उत्पाद वितरण तक खाद्य उत्पादन के सभी चरणों पर लागू होता है, यह भी बिल्कुल सत्य है। यह प्रणाली उत्पादन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदुओं की पहचान करके करती है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। खाद्य सुरक्षा खतरों के जोखिमों को प्रभावी ढंग से कम करना, ये भी सत्य है। ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, असत्य होता है, इसलिए ऑप्शन सी। ISO 22000 किस प्रकार के प्राथमिक उत्पादकों द्वारा अपनाया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई साहब, खेत एवं डेयरी के माध्यम से, मत्स्य पालन भी और पशु फार्म भी, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन ISO 22000 के प्रशंस्करणकर्ता की श्रेणी में नहीं आता है, कौन नहीं आता प्रशंस्करणकर्ता की श्रेणी में, कौन ISO 22000 में प्रशंस्करणकर्ता की श्रेणी में कौन नहीं आता। अनाज प्रसंस्करणकर्ता, मांस मछली प्रसंस्करणकर्ता, पोल्ट्री प्रसंस्करणकर्ता या चारा प्रसंस्करणकर्ता। ठीक है, तो 24 का करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन ए, अनाज प्रसंस्करण करता नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ISO 22000 को निम्न में से कौन अपना सकता है। ठीक है, केवल बड़ी कंपनियां, केवल सरकारी संगठन, केवल विदेशी कंपनियां, सभी प्रकार के खाद्य व्यवसाय। तो 25 का करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन डी, यानी कि सभी प्रकार के खाद्य व्यवसाय अपना सकते हैं। आइए प्रमुख ISO मानक एक बार आपको बता देते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए ISO 14001 किससे संबंधित होता है, तो ये संबंधित होता है पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्रणाली से। ठीक है, ईएम याद रखना, 14001 ISO 14001 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए मानक है, जो पर्यावरण पर संगठन के प्रभाव को कम करने पर जोर देता है। अगर वहीं पूछा जाए कि ISO 27001 किससे संबंधित होता है, तो सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली से, यानी कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट प्रणाली। ठीक है, ISM याद रखिए। ईएम यानी कि 14001 हो गया, 27001 में ISM हो गया, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली। वहीं अगर पूछा जाए कि 45001 किससे होता है, तो 45001 होता है व्यवसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली से। ISO 22000 खाद्य सुरक्षा प्रबंधन के लिए मानक होता है। ISO 22000 किससे संबंधित होता है, तो खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड होता है, सिक्योरिटी होता है, मैनेजमेंट होता है, एफएसएम से रिलेटेड एक मानक होता है। ISO 17025 क्या होता है, अभी क्वेश्चन भी आया था, प्रयोगशाला वाला, परीक्षण एवं जांच प्रयोगशाला संबंधी मानक होते हैं। ISO 31000 होता है जोखिम प्रबंधन, 31000 यानी कि 31000 जोखिम प्रबंधन संबंधी मानक है। ISO 50000 एक ऊर्जा प्रबंधन संबंधी मानक है। 26000 सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी मानक है। 8601 दिनांक और समय का प्रारूप संबंधी मानक है। और 37,000 एक रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली संबंधी मानक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ISO 22000 संबंधित निम्न कथनों पर यह विचार कीजिए, विचार कर लेते हैं। 26 का प्राथमिक उत्पाद खाद्य सेवा प्रदाता निर्माता होता है और भाई साहब उत्पाद आपूर्तिकर्ता ISO 22000 के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो 26 का करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी आते हैं।
ISO 22000 2018 किस प्रकार का मानक होता है? तो ISO 22000 2018 जो मानक होता है वो होता है भाई साहब खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली। आईएसओ का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो आईएसओ का प्रमुख उद्देश्य है ऐसे मानकों का विकास करना जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सरल बनाते हैं। आईएसओ 22000 2005 का उद्देश्य क्या होता है? तो 29 का करेक्ट आंसर होता है खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना। आईएसओ 22000 2005 किन अंतरराष्ट्रीय समूहों के सहयोग से विकसित किया गया है? कौन कौन से ऐसे अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल ग्रुप्स थे जिनके माध्यम से इसे विकसित किया गया? तो वो थे भाई साहब, एक तो एफएओ, एक था डब्ल्यूएचओ और एक था कोडेक्स एलिमेंटेरिस कमीशन। 30 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ये तीन की मदद से आईएसओ 22000 और 2005 को विकसित किया गया है। याद रखिएगा, आईएसओ 22000 2005 किस सिद्धांत को लागू करता है? तो ये लागू करता है भाई साहब ऑप्शन नंबर बी, HACCP, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। ठीक है। खतरा विश्लेषण महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु। आईएसओ 22000 2005 को कितने प्रतिशत आईएसओ सदस्य देशों ने अपनाया था? तो वो सदस्य देश थे भाई साहब 75%, 75%। निम्न में से कौन सी T0 22000 2005 की आवश्यकता नहीं है? तो 33 का होता है ऑप्शन सी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा मानकों में एक रूपता होना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आईएसओ 22000 2005 का प्रमुख तत्व है? तो 34 का करेक्ट आंसर होता है भाई साहब इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन व सिस्टम प्रबंधन, जोखिम नियंत्रण और उपयोगकर्ता के लिए लाभ। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी आईएसओ 22000 2005 की विशेषता नहीं है? यह एक प्रबंधन प्रणाली मानक होता है, बिल्कुल होता है, जो संसाधनों के लिए आवश्यकताओं को निर्धारित किए बिना परिणामों के लिए आवश्यकताओं को निर्धारित करता है, बिल्कुल सत्य है साहब। यह सिस्टम अप्रोच, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन, पीआरपी, ट्रेसेबिलिटी, HACCP यानी कि हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट आदि क्षेत्रों के लिए विशिष्ट आवश्यकता निर्धारित करता है, बिल्कुल करता है। और इसको संगठन खाद्य सुरक्षा में सतत सुधार सुनिश्चित करने के लिए विकसित नहीं किया गया, तो किया गया है, यही क्या है? गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी, क्योंकि किया गया है। यह HACCP यानी कि हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट प्रणाली संगठन पर आधारित है जो एक नीति और उद्देश्यों द्वारा निर्देशित की होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी आईएसओ 22000 2005 का क्षेत्र है? तो आईएसओ 2022 का क्षेत्र होता है भाई साहब इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन, सिस्टम मैनेजमेंट, अप्रोच, HACCP सिद्धांत, पूर्वापेक्षा कार्यक्रम व ट्रेसेबिलिटी, इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा आईएसओ 22000 2005 का खंड नहीं है? तो 37 का होता है ऑप्शन नंबर ए, वितरण। बाकी मानक संदर्भ होता है, प्रबंधन जिम्मेदारी भी होती है और दायरा भी होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से आईएसओ 22000 2005 का खंड है, कौन सा खंड होता है? तो 38 का होता है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नियम और परिभाषाएं, संसाधन प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली और सुरक्षित उत्पादों की योजना, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन का सत्यापन और सुधार प्रणाली, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा आईएसओ 22000 2005 का वैश्विक खाद्य सुरक्षा में योगदान नहीं है? तो वो योगदान नहीं है, वो होता है अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप काम करना। बाकी खाद्य सुरक्षा प्रबंधन का एकीकरण इसका उद्देश्य होता है। उपभोक्ता विश्वास में वृद्धि करना, खाद्य श्रृंखला में पारदर्शिता और संचार करना। आईएसओ 22000 2018 में किस प्रबंधन सिद्धांत को शामिल किया गया था? वो प्रबंधन सिद्धांत है आरबीटी। आरबीटी आईएसओ 22000 2018 किस संरचना पर आधारित होता है? ठीक है, तो 41 का करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन डी, PDCA आरबीटी, PDCA प्लस आरबीटी। ठीक है, हम बात करें ठीक है, आईएसओ 2018 की बात चल रही है। ठीक है, जहां पर क्या होता है PDCA प्लस आरबीटी संरचना पर आधारित होता है। आईएसओ 22000 2018 के अनुसार किसके दो स्तरों पर जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है? तो वो दो स्तर कौन से होते हैं? वो होते हैं संगठनात्मक स्तर और परिचालन स्तर, ऑप्शन नंबर ए। आईएसओ 22000 2018 में किस एनेक्स को अपनाया जाता है? तो वो एनेक्स होता है भाई साहब एनेक्स, ऑप्शन सी, SL। ठीक है, NXSL। आईएसओ 22000 2018 के सुधारों पर विचार कीजिए। आइए विचार भी कर लेते हैं। संरचना में बदलाव कर उच्च स्तरीय संरचना को जोड़ा जाता है, नहीं जोड़ा जाता है? तो बिल्कुल जोड़ा जाता है।
जोखिम प्रबंधन पर अधिक जोर देकर संगठनात्मक जोखिमों को सम्मिलित किया जाता है। छोटे व्यवसायों में पीआरपीएस और नियंत्रण उपायों को लागू किया जाता है। खतरा नियंत्रण उपाय, महत्वपूर्ण बिंदु और पीआरपी आदि को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। दस्तावेजीकरण और रिकॉर्ड कीपिंग को अधिक लचीला और डिजिटल अनुकूल बनाया गया। इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? तो उपयुक्त में से कोई भी जो होता है, ठीक है, असत्य नहीं है। ठीक है, सभी सत्य कथन थे। संरचना में बदलाव कर उच्च स्तरीय संरचना को जोड़ा जाता है। आईएसओ 22000 2018 में जोखिम प्रबंधन पर अधिक जोर देकर संगठनात्मक जोखिमों को सम्मिलित किया जाता है। छोटे व्यवसाय में पीआरपी और नियंत्रण उपायों को लागू भी किया जाता है। ठीक है, खतरा नियंत्रण उपाय, महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु और पीआरपीएस आदि को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। देन दस्तावेजीकरण और रिकॉर्ड कीपिंग को अधिक लचीला और डिजिटल अनुकूल बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, आईएसओ 22000 की स्थापना किसके विनियमन के लिए की गई है? इसका करेक्ट आंसर होता है 45 का ऑप्शन नंबर ए, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली। ठीक है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट प्रणाली। खाद्य संयंत्र संचालन प्रबंधन के आर्थिक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? तो 46 का करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन डी, पिछली अनुभव। ठीक है, व्यवहार्यता अध्ययन और तुलनीय सुविधाएं उपयुक्त सभी। आईएसओ 22000 को अंतिम बार किस वर्ष में संशोधित किया गया था? तो 47 का करेक्ट आंसर होता है भाई साहब 2005 में। आईएसओ अंतिम बार कब संशोधित हुआ था? 22000 2005 में। जब महत्वपूर्ण सीमाओं से विचलन होता है तो क्या किया जाना चाहिए? तो किया जाना चाहिए सुधारात्मक कार्रवाइयों का दस्तावेजीकरण, प्रक्रियाओं को रोकना और पर्यवेक्षक को सूचित करें, एचएसीसीपी योजना का पुनर्मूल्यांकन करना, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा जोखिम प्रबंधन का उपकरण है? तो 49 का होता है ऑप्शन बी, खतरा विश्लेषण, महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु। जोखिम आकलन आकलन का सही अनुक्रम क्या होता है? तो जोखिम आकलन यानी कि हैजार्ड एनालिसिस का आकलन अगर करना है तो सही अनुक्रम क्या होगा? तो 50 का होता है ऑप्शन बी, खतरे की पहचान सबसे पहले तो होती है, देन जोखिम का आकलन किया जाता है, उसकी खुराक प्रतिक्रिया आकलन होती है और जोखिम लक्षण का वर्णन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। भारत कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग का सदस्य कब बना था? कौन? इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है। ठीक है, क्वेश्चन एक भी आपको छोड़ना या स्किप नहीं करना है, अंत तक बने रहिएगा। भारत कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग का सदस्य कब बना? तो 51 का करेक्ट आंसर होता है भाई साहब 1964 में, 1964 में बनता है भारत कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग का सदस्य। इको मार्क प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? इको मार्क कौन करेगा? पर्यावरण मंत्रालय, भारतीय मानक ब्यूरो, वाणिज्य मंत्रालय या उपभोक्ता मामले मंत्रालय। इसका करेक्ट आंसर होता है बीआईएस, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा इको मार्क प्रमाणन जारी किया जाता है। आपसे क्वेश्चन है, भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? कमेंट कीजिए, क्योंकि अभी बताया कब हुई थी, 1986 में, 1986 में। ठीक है, वहीं बात करें कि फसई की कब हुई थी, तो फसई की होती है 5 सितंबर 2008 को। ठीक है, अगर हम बात करें कि भाई साहब फसई कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वहीं बीआईएस यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामले एवं खाद्य सार्वजनिक वितरण मामलों के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर हम बात करें भारतीय मानक संस्थान आईएस, ठीक है, तो वो कब बना था? तो वो बना था 6 जनवरी 1947 को। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट एगमार्क की बात करें कि कब बना था, तो 1937 में बना था, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम फसई में सबसे पहले प्रचलित नहीं था? नहीं था, पहले तो फसई बताओ। फसई की स्थापना कब होती है? तो बार बार रिपीट रिवीजन, 5 सितंबर 2008 को। ठीक है, 5 सितंबर 2008 को फसई की स्थापना होती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत अधिनियम 2006 को होता है। ठीक है, क्षेत्रीय कार्यालय 4 होते हैं, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका पहले आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम फसई में सबसे पहले प्रचलित नहीं था? तो 53 का करेक्ट आंसर होता है भाई साहब जैविक खाद्य विनियम। ये नहीं था, बाकी एमएफपीओ था, पीएफए था और एफपीओ भी था। आईएसओ 22000 की स्थापना किसके विनियम के लिए की गई है? तो वो कौन सा होता है? तो वो होता है भाई साहब खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली, एफएसएमएस। ठीक है, एफएसएमएस यानी कि खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की स्थापना होती है 23 फरवरी 1947। कब?
23 फरवरी 23 फरवरी 1947। अगला क्वेश्चन, आईएसओ के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। तो भाई साहब हमारा अगला क्वेश्चन, आईएसओ के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। बिल्कुल कर लेते हैं साहब। इसके द्वारा 25,000 से अधिक मानकों का प्रकाशन किया जा चुका है। बिल्कुल किया जा चुका है। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल है। बिल्कुल शामिल है। भारत 1964 में आईएसओ का सदस्य बना, ये गलत है। क्यों बना? तो भाई साहब वो तो 1947 में ही बना था। कब स्थापना होती है आईएसओ की? तो भाई साहब 23 फरवरी 1947 को। सदस्य देश थे 174। जुलाई 2024 तक। मुख्यालय की बात पूछे कि आईएसओ का मुख्यालय कहाँ होता है, तो वो होता है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो भारत संस्थापक सदस्य देशों में से एक था, तो 1947 में ही तो जुड़ गया था। और यह एक गैर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है, ये बिल्कुल सत्य है। आईएसओ का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होता है भाई साहब? हिंदी में इंग्लिश में दोनों में याद करना है। अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण, मानक नहीं, मानकीकरण संगठन होता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है। आधिकारिक गठन 23 फरवरी 1947 को। सदस्य देश 174। 174 जुलाई 2024 तक। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। भारत आईएसओ के संस्थापक सदस्यों में शामिल है। ठीक है, याद रखना है। और 25,000 से अधिक मानकों का प्रकाशन किया। आईएसओ 9,000 मानक का संबंध है। किससे मानक से उसका संबंध होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा श्रृंखला, गुणवत्ता प्रबंधन और आश्वासन से। ऑप्शन नंबर सी। आईएसओ 22,000 2005 मानक का संबंध किससे होता है? तो 58 का करेक्ट आंसर होता है खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली, एफएसएमएस, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से। कोडेक्स एलिमेंटेरियस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कोडेक्स एलिमेंटेरियस खाद्य कानून, खाद्य आयोग, खाद्य मानक या खाद्य संहिता। तो इसका करेक्ट आंसर होता है खाद्य मानक। ऑप्शन नंबर सी। 59 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, खाद्य संहिता होता है। माफी चाहेंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होता है? 59 का करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन डी, खाद्य संहिता। कोडेक्स एलिमेंटेरियस का शाब्दिक अर्थ होता है। अगर हम वही बात करें कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई? डब्ल्यूएचओ, एफएओ, ठीक है, या फिर भाई साहब विकल्प ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होता है बिल्कुल सत्य साहब, 60 का होता है ऑप्शन सी। ए बी दोनों, डब्ल्यूएचओ और एफएओ दोनों के माध्यम से की गई है। कोडेक्स एलिमेंटेरिस कमीशन। स्थापना की बात पूछे कि कब हुई थी, तो अभी बताया था 1963 में, 1963 में। बार बार रिपीट रिवीजन। कोडेक्स एलिमेंटेरिस आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन बी 1963। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कोडेक्स एलिमेंटेरिस आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित होता है? अगर मुख्यालय की बात कर ली जाए तो कोडेक्स एलिमेंटेरिस कमीशन का जो मुख्यालय होता है वो होता है रोम, इटली में। कहाँ पर? रोम, इटली। रोम, इटली में होता है। यहाँ पर किसका होता है? एफएओ का भी होता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का भी होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। कोडेक्स एलिमेंटेरिस आयोग में कुल कितने सदस्य देश होते हैं? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होता है भाई साहब 189। ठीक है, 189 सदस्य देश होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर हम वही बात कर लेते हैं आईएसओ की कि आईएसओ में कितने देश सदस्य होते हैं, तो 174। उसका मुख्यालय कहाँ था? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में था। किसका? आईएसओ का। आईएसओ फुल फॉर्म क्या था? तो स्टैंडर्ड, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। अगला क्वेश्चन, कोडेक्स एलिमेंटर्स आयोग में सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी होती है? तो सदस्य राष्ट्रों की जो संख्या होती है वो होती है 189। 189। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ कोडेक्स एलिमेंटेरियस का सदस्य कब बना? तो वो बनने की तारीख बता रहे हैं, सन पूछ रहा है। ठीक है, तो 65 का करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन ए 2003 में। भारत कोडेक्स एलिमेंटेरियस का सदस्य कब बना था? तो भारत कब बना था? तो वो बना था 1964, 1964 में। यूरोपीय संघ कोडेक्स एलिमेंटेरियस का सदस्य 2003 में बन गया था। भारत का अगर पूछा जाए तो वो 1964 में बना था। कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग के 1963 में आयोजित प्रथम सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो 67 का करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन ए JL हार्वे। कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग का 88, यानी कि 88 सत्र आयोजित कहाँ किया गया था? तो 68 का करेक्ट आंसर होता है रोम, इटली में किया गया था। फूड कोड कहा जाता है, किसे कहा जाता है फूड कोड? तो फूड कोड कहा जाता है CAC दस्तावेज को। CAC दस्तावेज को क्या कहा जाता है? फूड कोड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोडेक्स के अंतर्गत या आने वाले प्रमुख विषयों में शामिल है खाद्य लेबलिंग, खाद्य प्रदूषक, कीटनाशक औषध, उपयुक्त सभी। तो 70 का करेक्ट आंसर होता है उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी।
कोडेक्स एलिमेंटेरियस की कार्यकारी समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 71 का करेक्ट आंसर होता है भाई साहब 17 सदस्य देश होते हैं। ठीक है, 17 लोग। खाद्य संदूषकों पर कोडेक्स समिति का मेजबान कौन है? तो वो होता है भाई साहब चीन, चाइना। अगला क्वेश्चन, कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग की किस समिति को ऊर्ध्वाधर समिति भी कहा जाता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जो आपकी एफएसओ में छपेगा। ठीक है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग की किस समिति को ऊर्ध्वाधर समिति भी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है वस्तु समिति को, वस्तु समिति। मसाले और जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का मेजबान कौन सा देश है? तो वो मेजबान देश होता है भाई साहब भारत। अगला क्वेश्चन, कोडेक्स मानकों की जॉइंट एक्सपर्ट कमिटी ऑन फूड यानी कि JECFA समिति कब से कार्य कर रही है? तो 75 का करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन बी 1956 1956 से। खाद्य उद्योग में एनसीसीपी का पूरा नाम क्या होता है? तो खाद्य उद्योग में एनसीसीपी का पूरा नाम होता है नेशनल कोडेक्स कॉन्टेक्ट पॉइंट। खाद्य उद्योग से संबंधित एनसीसीपी में प्रथम सी से क्या तात्पर्य होता है? तो प्रथम सी से तात्पर्य होता है कोडेक्स से। राष्ट्रीय कोडेक्स समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रीय कोडेक्स समिति 78 का करेक्ट आंसर होता है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानकीकरण प्रबंधन या भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा किया गया था राष्ट्रीय कोडेक्स समिति का गठन। ठीक है, राष्ट्रीय कोडेक्स समिति क्या होती है भाई साहब? तो नेशनल कोडेक्स कॉन्टेक्ट पॉइंट, एनसीसीपी। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनसीसीपी। ये पहले तो ये देखो, ये एनसीसीपी का मतलब क्या होता है? एनसीसीपी का मतलब होता है राष्ट्रीय कोडेक्स समिति। ठीक है, यस, एनसीसीपी का मतलब होता है राष्ट्रीय कोडेक्स संपर्क बिंदु होता है। क्या होता है? राष्ट्रीय कोडेक्स कॉन्टेक्ट पॉइंट, ये होता है। अगला देखते हैं, भारत ने कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग की किस बैठक में छोटी इलायची, हल्दी, वनीला मसालों के मानक विकास को आगे बढ़ाने का समर्थन किया है? तो 80 का करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन सी 86वां 86। आईएसओ मानक 22000 को पहली बार प्रकाशन कब किया गया था? तो 81 का करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन बी 2005 में। आईएसओ 22000 प्रमाणित करता है, क्या प्रमाणित करता है? वो करता है भाई साहब HACCP यानी कि हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट अनुपालन, खाद्य सुरक्षा की नीतियां और खाद्य गुणवत्ता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में खाद्य सुरक्षा का प्रमुख प्राधिकरण कौन सा होता है? तो वो हमारा प्राधिकरण है फसई। 83 का करेक्ट आंसर क्या होगा? फसई। स्थापना की बात करें कि कब होती है, तो भाई साहब वो होती है 5 सितंबर 2008 को। अगर पूछे कि अधिनियम या एक्ट कौन सा था इस एक्ट के माध्यम से, तो 2006 के अधिनियम के माध्यम से। मुख्यालय वगैरह वो सब आपने पहले ही पढ़ लिया है। कौन से परिवार मंत्रालय के अंतर्गत आता है? नोडल मंत्रालय कौन सा होता है वो आप कमेंट कीजिए। 84, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एक स्वायत्त निकाय है जो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अभी आपसे क्वेश्चन पूछा, उसी का आंसर है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी। खाद्य कानून और खाद्य संहिताएं किसके अभिन्न अंग होते हैं? तो 85 का करेक्ट आंसर होता है भाई साहब ऑप्शन ए, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के प्रमुख अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत उपभोक्ता वह है जो व्यक्ति भोजन को उपभोग करता है, वह व्यक्ति और परिवार को भोजन को उपभोग करता है जो भोजन खरीदता और प्राप्त करता है। कौन होता है भाई साहब? तो 86 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो भोजन खरीदता और प्राप्त करता है वो उपभोक्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? उपभोक्ता। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसई का मुख्यालय कहाँ है? अभी भी बताया, पहले भी बताया था। मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या कोंची? करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए। बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में। मुंबई में किसका होता है? मुंबई में होता है नाबार्ड का। याद रखिएगा, कौन सी समिति की सिफारिश पर स्थापना होती है वो आप कमेंट कीजिएगा। स्थापना होती है 12 जुलाई को 1985, ठीक है, 1982। ठीक है, नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 1982 में होता है। ठीक है, नई दिल्ली में किसका होता है? तो फसई का मुख्यालय नई दिल्ली में होता है। फसई की स्थापना की बात करें कब हुई थी, तो 5 सितंबर 2008 को होती है। ठीक है, अगर कानून पूछे कि एक्ट कौन सा था, तो 2006 का था। नई दिल्ली में 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी होते हैं। अगला क्वेश्चन, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम फसा 2006 में धाराओं की संख्या कितनी है? ठीक है, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में धाराओं की संख्या कितनी है? ठीक है, इसका आंसर कमेंट कीजिए।
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होता है 83, 97, 101 या 114 धाराएं होती हैं। तो करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन सी 101 धाराएं। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब लागू हुआ था? तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम सन 2006 में लागू हुआ था और 2006 के एक्ट के माध्यम से ही तो फसई की स्थापना की गई, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की। ठीक है, कोडेक्स मानक या एलिमेंट्री संबंधित होता है उर्वरकों से, खाद्य सुरक्षा से, ट्रैफिक से, व्यापार से। तो करेक्ट आंसर होता है 90 का बी, खाद्य सुरक्षा से। कोडेक्स मानक को किन संस्थाओं ने विकसित किया था? तो कोडेक्स मानक को विकसित करने वाली संस्थाएं थी FAO और WHO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कोडेक्स मानक कब स्थापित किए गए थे? तो 92 का करेक्ट आंसर होता है 1963 में, 1963 में स्थापित किया गया था। भारत में कोडेक्स मानकों को पालन सुनिश्चित करने हेतु जिम्मेदार संस्था है, कौन सी जिम्मेदार संस्था है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 93, ऑप्शन डी, फसई। फसई जिसकी स्थापना कब होती है? 5 सितंबर को होती है। ठीक है भाई साहब, कब? 2008 में, 2008 में। फसई यानी कि भाई साहब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब फुल फॉर्म भी आपको बताना पड़ेगा, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। अगर फुल फॉर्म में अगर गलती की तो आपको सबको मार पड़ेगी। ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसई। अधिनियम 2006 का होता है। नोडल मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय होता है। मुख्यालय कहाँ होता है? नई दिल्ली में होता है। क्षेत्रीय कार्यालय 4, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता। ठीक है, कार्य क्या करता है? तो खाद्य वस्तुओं के लिए मानक तय करता है, खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा की निगरानी भी करता है, खाद्य पदार्थों से संबंधित लाइसेंस और पंजीकरण करता है, लेबलिंग पैकेजिंग के मानक तय करता है और खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता का प्रसार भी करता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं निर्माण कैप्सूल की। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत उपभोक्ता वह है जो भोजन को खरीदता और प्राप्त करता है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में यानी कि FSSA 2006 में 101 धाराएं हैं। ठीक है, कितनी धाराएं? 101 धारा है। मध्य प्रदेश के सागर शहर को फसई द्वारा ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है। कौन से शहर को? तो सागर शहर को। अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली हेतु स्वीकार्य या स्वीकृत अंतरराष्ट्रीय मानक है। कौन सा अंतरराष्ट्रीय स्वीकृत मानक होता है? तो 94 का करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, ISO 22000। ISO का पूरा नाम क्या होता है? पहले भी बता, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी। 95 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, HACCP का पूर्ण रूप क्या होता है? हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ऑप्शन नंबर ए। 96 का पहले भी बता, अभी बता रहे हैं। ठीक है, HACCP का पूरा नाम क्या होता है? तो हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, HACCP क्या होता है? क्या होता है भाई साहब? तो HACCP होता है खाद्य उत्पादन की प्रत्येक प्रक्रिया में संभावित खतरों की पहचान करके उन्हें नियंत्रित करने के लिए अपनाई जाने वाली वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। क्या होता है भाई साहब? बार बार पढ़ रहे हैं कि HACCP, तो इसका करेक्ट आंसर होता है खाद्य उत्पादन की प्रत्येक प्रक्रिया में संभावित खतरों की पहचान करके उन्हें नियंत्रित करने के लिए अपनाई जाने वाली एक वैज्ञानिक मेथड होती है, साइंटिफिक मेथड होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, HACCP में प्रमुख कितने सिद्धांत बताए गए हैं? कितने सिद्धांत बताए गए हैं? तो 98 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 सिद्धांत। कितने सिद्धांत? 7 सिद्धांत बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन, HACCP के 7 सिद्धांतों में शामिल है, कौन कौन से शामिल होते हैं? खतरों की पहचान करना, महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु तय करना, मॉनिटरिंग प्रणाली स्थापित करना, उपयुक्त सभी। तो 99 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 99 का करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन सेंचुरी पार फसई द्वारा कब खाद्य सुरक्षा, पैकेजिंग और लेबलिंग विनियम जारी किया गया था? कब किया गया? 2008, 2009, 2011 और 2012 में। इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन सी, 2011 को। 2011 में जारी किया गया। फसई द्वारा कब जैविक खाद्य विनियम जारी किए गए थे? तो जैविक खाद्य विनियम कब जारी हुए? 2009, 2017, 20 या 24 में। तो इसका करेक्ट आंसर होता है 2017 में जारी किया गया था जैविक खाद्य विनियम। फसई द्वारा कब खाद्य फोर्टिफिकेशन विनियम जारी किए गए थे? तीनों महत्वपूर्ण है, कब कौन सा जारी हुआ, बिल्कुल पूछा जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होता है 2018 में। ठीक है, 2011 में कौन लागू हुआ था, विनियम जारी हुआ? तो खाद्य सुरक्षा, पैकेजिंग और लेबलिंग विनियम।
ठीक है, 2017 में जैविक खाद्य विनियम और 2018 में खाद्य फोर्टिफिकेशन विनियम जारी किए गए थे। अगला क्वेश्चन, फसई द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक यानी कि मादक पेय पदार्थ विनियम कब जारी किए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर होता है 2020 में, नहीं 2018 में भाई साहब, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फसई द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक एवं मादक पेय पदार्थ विनियम 2018 में जारी किया गया था। भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? भारतीय मानक ब्यूरो, ठीक है, इसके करेक्ट आंसर होता है 1986 में। भारतीय मानक ब्यूरो 1986 का होता है। इसका शॉर्ट फॉर्म BIS होता है। ठीक है, उपभोक्ता मामले एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की नियामक संस्थान होती है, नोडल मंत्रालय होता है। गुणवत्तापूर्ण उत्पादों का प्रमाणन करता है, 1986 में होता है भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना। अगर वही बात हम कर लें किसकी, किसकी बात करना चाहते हैं, फसई की, कि फसई कब आया था, तो फसई आया था भाई साहब 2008 में। फसई कब बना है? 5 सितंबर 2008 को। ठीक है, और वहीं अगर बात कर लें एगमार्क की, कि एगमार्क कब का होता है, तो भाई साहब एगमार्क जो होता है, एगमार्क कब का है, तो एगमार्क है 1937 का। ठीक है, 1937 का बना हुआ है एगमार्क। ठीक है, और इको मार्क कब का है, तो 1991 का होता है। इको मार्क कब का होता है? एक मार्क 1937 का, इको मार्क 1991 का। अगला क्वेश्चन, कृषि और संबंध उत्पादों की गुणवत्ता प्रमाणित करने हेतु प्रयुक्त चिन्ह होता है। कौन सा प्रयुक्त चिन्ह होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है भाई साहब एगमार्क। क्वेश्चन पूछा जाएगा, कृषि और संबंध उत्पादों की गुणवत्ता प्रमाणित करने हेतु प्रयुक्त चिन्ह कौन सा होता है? वो होता है एगमार्क। एगमार्क की स्थापना कब होती है? तो अभी बता भाई साहब 1937 में, 1937 में। एगमार्क का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एगमार्क का अगर पूर्ण रूप पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर होगा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये क्या होती थी? एक भारत सरकार का गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह है जो कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और मानकों को सुनिश्चित करने के लिए दिया जाता है। पूरा नाम पूछे कि पूरा नाम क्या होता है, तो भाई साहब एगमार्क का पूरा नाम होता है एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ठीक है, पूरा नाम होता है। स्थापना की बात करेंगे तो 1937 में, 1937 में। ठीक है, कृषि उपज और ग्रेडिंग एवं मार्किंग अधिनियम के तहत की गई थी। जारीकर्ता संस्था कौन होता है? तो विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय, DMI के द्वारा भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। उद्देश्य क्या होता है? तो कृषि उत्पादों की गुणवत्ता एवं शुद्धता को सुनिश्चित करना, उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और मानक उत्पाद उपलब्ध कराना, नकली एवं मिलावटी उत्पादों को रोक लगाना। अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों में फसई के नियंत्रण का पालन उपभोक्ताओं पर किस प्रकार का प्रभाव डालता है? तो 107 का करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन ए, विश्वास बढ़ाता है। HACCP प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो 108 का करेक्ट आंसर होता है खाद्य सुरक्षा खतरों की पहचान और नियंत्रण करना, ऑप्शन बी। HACCP योजना लागू करने का मुख्य कार्य क्या होता है? तो 109 का करेक्ट आंसर होता है खाद्य सुरक्षा खतरों की पहचान और नियंत्रण, इसका मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में HACCP प्रणाली औपचारिक रूप से कब अपनाई गई थी? ठीक है, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट की जो प्रणाली है औपचारिक रूप से कब अपनाई गई थी? इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, 2001 में, सन 2001 में अपनाई गई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर HACCP योजना को कब शुरू किया गया था? तो वो शुरू करने की तारीख थी भाई साहब 1960 में। फसई के दिशा निर्देशों का पालन क्यों आवश्यक है? तो फसई के दिशा निर्देशों का जो पालन होता है वो होता है आवश्यक स्वच्छ व गुणवत्तापूर्ण खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए। फसई के दिशा निर्देशों के पालन से किसका नियंत्रण किया जाता है, किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 113 का ऑप्शन नंबर सी, खाद्य पदार्थों में संक्रामक बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव और वायरस का नियंत्रण। ठीक है, नियंत्रण किया जाता है। ये था आज का हमारा टॉपिक, क्योंकि अंतिम चरण में युद्ध राम और रावण का ही होता है। ठीक है, इसी प्रकार अगला चैप्टर आने वाला है, चैप्टर 4 मध्य प्रदेश में कृषि। लेटेस्ट आंकड़े सारे मेंशन किए गए हैं, इसलिए आपको एक भी MCQ छोड़ना नहीं है, सभी को अच्छे से याद करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी मेहनत के चलते हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।